आज का प्रतिज्ञा वचन हम बाइबल से देखने जा रहे हैं। एशिया उसका 98वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और का अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि वह अकाल के समय तृप्त करेगा और हमारी हड्डियों को मजबूत करेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु पे, और परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, और अकाल के समय में भी वो हमें खिलाएगा और हमारे लिए रास्तों को तैयार करेगा। एलिया ने प्रार्थना किया, और उस समय उसकी प्रार्थना के द्वारा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थी, अकाल पड़ा, और बहुत से लोग जो है उस अकाल के कारण तृप्त नहीं थे। पर एलिया को किसी बात की कमी नहीं हो रही थी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उपाय किया और उसे रास्ता दिखाया, और एलिया को एक नाले के पास लेकर गया। वहाँ पे उसे जल पीने को मिलता था, और कौवे सुबह और शाम एलिया के लिए रोटी लाया करते थे। परमेश्वर के कहे अनुसार जब एलिया चला, और परमेश्वर की इच्छा को जब एलिया पूरा कर रहा था, परमेश्वर उसके लिए रास्तों को तैयार कर रहा था। बहुत सी बार हमारे जीवन में हो सकता है कि हमारे काम अच्छे नहीं चल रहे हो, या किसी बात से हम निराश हो चुके हो, हमारा दिल टूट चुका हो, और हम अकाल की परिस्थिति में फंस चुके हैं। हमारे जीवन में मानो निराशा छाई हुई है, और हमको लगता है कि हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है। पर ऐसे समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे लगातार लिए चलूँगा। अपने जीवन में परमेश्वर हमें लेके चलने के लिए प्रतिज्ञा करता है, और वो कहता है कि अकाल के समय में मैं तुझे तृप्त करूँगा। जिस तरह से एलिया अकाल के समय में रोटी खा रहा था, और उसे पीने के लिए जल मिल रहा था, और उसे कमी नहीं हो रही थी, परमेश्वर उसे तृप्त कर रहा था। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे लिए उपाय करता है। हमें किसी बात की कमी नहीं होने देगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर हमारे साथ होगा। वो रास्तों को खोलेगा और हमारी हड्डियों को हरी भरी करेगा, कभी कमज़ोर नहीं होने देगा। इसलिए हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे कैसी भी हो, हमें केवल परमेश्वर पे विश्वास करना है। एलिया के समान परमेश्वर हमारे रास्तों को खोलेगा। एलिया के पास ऐसी सामर्थ्य थी कि अगर वो प्रार्थना करता, प्रार्थना करने के द्वारा बारिश नहीं हो रही थी, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने प्रार्थना किया। पर एलिया के पास आश्रयक्रम करने का वरदान था, और अगर एलिया चाहता तो वो बारिश के लिए प्रार्थना कर सकता था, क्योंकि उस समय वो भी कठिनाई से गुजर रहा था। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो ठहरा रहा, वो बाट जोते रहा कि परमेश्वर कब उसे आज्ञा देगा, और कब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वह प्रार्थना करेगा और बारिश फिर से होने पाएगी। बहुत सी बार हम निराशा में फंस जाते हैं, हमारे जीवन में परिस्थितियाँ जो है विपरीत हो जाती है, और हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, परमेश्वर के लिए ठहरे नहीं रहते, और अपने बुद्धि का बहुत सी बार हम सहारा लेते हैं, और उसमें परमेश्वर हमारे लिए उपाय नहीं करता। पर अगर हम एलिया के समान ठहरे रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। वो कौवों को आज्ञा देगा, और 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 रोटी को भेजेगा। वो आपके लिए किसी और को खड़ा करेगा, और कहीं से वो सहायता को ज़रूर भेजेगा, अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें विश्वास करना है, और परमेश्वर अपनी वचन के अनुसार हमेशा पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर की बातें कभी टलती नहीं है। बाइबल में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। इसलिए हमें परमेश्वर पर लगातार विश्वास करना है, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, पर हम ठहरे रहे, जैसे एलिया ठहरा रहा, रुका रहा, और परमेश्वर ने जब उसे आज्ञा दिया तब उसने उस बारिश के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर आज्ञा देगा तो
वो हमारे जीवन में बड़ी आशीष के लिए रास्तों को खोल देगा। पर परमेश्वर कहता है कि तुम ठहरे रहो, मेरे लिए रुके रहो और लगातार प्रार्थना करते रहो। हमें प्रार्थना में बने रहना है, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है, ताकि परमेश्वर हमारी हड्डियों को मजबूत करे और हमारी बारी जो है ऐसे सोते के समान रहे जैसी जल रहता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी, परमेश्वर की आशीष को हम देखते रहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो परमेश्वर इस वचन को आशीषित करे और हम इस समय प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में उपाय करे। धन्यवाद हो प्रभु, तूने एलिया के जीवन में प्रभु आश्चर्यक्रम किया। उस अकाल के दिनों में उसे तूने तृप्त किया और किसी बात की कमी नहीं होने दिया। तूने तेरे वचन में कहता है कि अकाल के समय में तुझे तृप्त करूँगा। हाँ प्रभु, हम ठहरे रहे, तुझ पे विश्वास करते रहे और तेरे वचन को थामे रहे, ताकि तू हमारे लिए उपाय करे। अकाल के दिनों में तू हमें तृप्त करे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो प्रभु, चाहे हम निराश हो अपने जीवन में, चाहे हमारा दिल टूटा हुआ हो, पर तू कहता है कि तुम मेरे लिए ठहरे रहो, विश्वास के साथ ठहरे रहो, प्रार्थना के साथ ठहरे रहो। और जब हम इस तरह से करते हैं, तेरी इच्छा को जब हम अपने जीवन में पूरी करते हैं, तो तू हमारे रास्तों को खोलता है और उस समय में हम तेरे आश्चर्यक्रमों को देखते हैं। प्रभु, आज मैं मांगता हूँ कि ऐसे लोग जितने भी हैं जिनके मन टूटे हुए हैं, वो जो निराश हो चुके हैं अपने जीवन में और उनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, प्रभु आज इस वचन के द्वारा उनसे तू बात कर और एलिया के समान परमेश्वर उनके जीवन में उपाय कर। प्रभु यीशु के नाम से तू उपाय कर, हर एक बीमारी को दूर कर, हर एक निराशाओं को दूर कर प्रभु, और एलिया के समान उनके जीवन में आश्चर्यक्रम होने दे। आज वो ठहरे रहे, प्रार्थना में ठहरे रहे प्रभु, और तुझसे प्रार्थना करते रहे, ताकि प्रभु तू आश्चर्यक्रम को करे और यशायाह 58 अध्याय और 11वीं आयत के अनुसार उनके जीवन में काम होता रहे। चमत्कार को मैं मांगता हूँ, आश्चर्यक्रम को मैं मांगता हूँ, चंगाई को मैं मांगता हूँ, हर एक निराशाओं को दूर जाने के लिए कहता हूँ यीशु के नाम से, और तेरी आशीष को रिलीज़ करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से तेरी आशीष को रिलीज़ करता हूँ, सफलताओं को रिलीज़ करता हूँ। ओ यीशु के नाम से तेरी सामत को रिलीज़ करता हूँ। और इस समय प्रभु तेरे आश्चर्यक्रम को मैं मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आश्चर्यक्रम होने पाए, इसी समय होने पाए। यस लॉर्ड, यीशु के नाम से, आमीन।